वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2019 का। ठीक है, तो फिजिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको रहा करते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस जो है करके जाना चाहिए, जो कि आपका 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मिड दिसंबर से 14 दिसंबर से, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन ऑनर्स में और सब्सिडरी में करके जाना चाहिए फिजिक्स में, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मली आपका जो फिजिक्स का जो ऑनर्स वाले पेपर में होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि दो पेपर आपके रहेंगे, पेपर 1 एंड 2 आपको रहा करेगा। तो पेपर 1 में आपका जो है 3 सेक्शन आपको जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऐसे करके आपको दिया हुआ रहेगा। तो पेपर 1 में आपका जो मेनली रूप से ग्रुप ए में जो टॉपिक आपका रहा करता है वो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका आपको जो है पेपर बी में आप जब जाते हैं तो उसमें आपका जो है मैकेनिक्स का आपका जो है सेक्शन रहा करता है। उसके बाद आप जब पेपर सी वाले में जाते हैं तो उसमें वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला जो है आपका पार्ट रहा करता है। ठीक है, फिर पेपर 2 जो आपका रहा करता है मेनली रूप से देखा जाए तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन रहता है। ठीक है, जिसमें ग्रुप ए वाले में आपका जो है इसमें 2 ग्रुप आपको एक्चुअली रहा करता है, जैसा कि सिलेबस में आपको दिया हुआ रहता है पेपर 2 वाले में। तो ग्रुप ए वाले में आपका जो है थर्मल फिजिक्स, कंडक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड आपको टॉपिक रहा करता है, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसमें कुछ टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या काइनेटिक थ्योरी का भी जो आपको इंक्लूजन किया हुआ रहता है। और जो ग्रुप बी वाला सेक्शन होता है वो थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन वाला सेक्शन आपको रहा करता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो एक्चुअली ऑनर्स की दृष्टि से और सब्सिडरी की दृष्टि से भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस या उसको करके जाना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो देखिए एक्चुअली आपका जो शुरू का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपको ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप किसी भी तरह का जो है डायरेक्ट गेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट रहता है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहा करते हैं, डेरिवेशन वगैरह वाला पार्ट रहता है, उसमें जो है गेस थोड़े किए जा सकते हैं। फिर भी गेस ही रहा करता है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि 100% रहे, लेकिन हाँ ज़्यादा चांसेज एक्चुअली रहते हैं, जिससे आपका कम से कम जो है आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन तो आपका जो है श्योरिटी रूप से आ जाना चाहिए। साथ में जो इसमें भी फर्स्ट डिवीजन जो है अच्छे मार्क्स से, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से 70% प्लस जो है आपका मार्क्स रहना चाहिए। अब वो 70% प्लस जितना भी मार्क्स हो जाए आपका जो है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला जैसा कि हमको बोल रहे थे, तो उसमें के लिए हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं कि उसमें आप फार्मूला वगैरह को अच्छा से किए हुए रहते हैं, जो जो टॉपिक आपके रहते हैं उसके फार्मूला किए हुए रहते हैं। उस फार्मूला पे जस्ट जो है आपका कुछ पुटिंग करके जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए रह सकते हैं, बाकी कुछ जनरल जानकारियाँ आपको जो टॉपिक आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसमें से डेफिनेशन से, उसके लॉ से जो है आपको जो टॉपिक उठा करके जो ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव एक तरह से इजी गोइंग रहा करता है, बशर्ते आपको जो है चैप्टर का बेसिक्स वगैरह जो है आपको पता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अब रहा कि मेन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहा करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट रहा करता है। ठीक है, तो जो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपको रहा करता है, जो कि ग्रुप ए में आपका रहा करेगा, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो रिपीट करने वाला नहीं रहता है। ठीक है, दूसरी बात है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी न्यूली फॉर्म यूनिवर्सिटी है, तो आप थोड़ा सा जो है कुछ टॉपिक्स को, कुछ चैप्टर्स को बहुत ही अच्छा करके जाते हैं। ठीक है, ताकि आप कम से कम उस वाले में कैसा भी क्वेश्चन एक्चुअली पूछ दे, किसी तरह का भी न्यूमेरिकल वगैरह इंक्लूड कर दे एक्चुअली जो है। ठीक है, टफ न्यूमेरिकल नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्पिटिटिव टाइप का न्यूमेरिकल रहेंगे, नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स रहा करते हैं वो ईजियर गोइंग आपको रहा करते हैं। मतलब टॉपिक जो पढ़े हुए हैं, जो डेरिवेशन सही से देखा जाए तो उसके फॉर्मूला पे आधारित आपको जो है रहा करते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड आपका जो है न्यूमेरिकल्स रहते हैं, यदि देता है तो। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग न्यूमेरिकल करके नहीं जाते हैं, उससे भागते हैं, और जो है पीपी में जो है न्यूमेरिकल पूछ दिया करता है, तो उसके वजह से आप जो है प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेहतर रहता है कि कुछ चैप्टर्स को जो है आप बहुत अच्छा से करते हैं। ठीक है, उसके डेरिवेशंस आपको अच्छे से किए हुए रहने चाहिए, उसके आपका जो भी लॉज वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है वो आपके अच्छे से किए हुए रहना चाहिए। साथ में जो है आपका एक तरह से देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स जो कि फार्मूला बेस्ड आपको रहा करते हैं, कम से कम वो आप अच्छी तरह से किए रहते हैं। ठीक है, दोनों में काम आता है। एक तो आपका यूनिवर्सिटी में तो काम आएगा ही, कंपटीशन में भी जो ईजियर सेक्शन का जो रहा करता है हिस्सा, ठीक है, उसमें भी आपको जो है न्यूमेरिकल्स एक तरह से जो है काम में आ जाएंगे। खैर वो तो अलग मैटर है, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपका रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का जो फॉर्मूला आपको रहा करता है, जो रिलेटिविटी में करते हैं। ठीक है, फिर रिलेटिविस्टिक मास और एनर्जी मास रिलेशन जो इज इक्वल टू mc स्क्वायर रहा करता है, उसका आप डेरिवेशन किए रहते हैं। साथ में जो है माइकलसन मॉरले एक्सपेरिमेंट। रिलेटिविटी एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा स्कोरिंग है, आप ज़्यादा कन्फर्म होकर के इसमें मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए इसके अधिकतर टॉपिक ऐसे पढ़ लेने चाहिए। फिर भी हम आपको कुछ टॉपिक का जो है जिक्र किए। तो माइकलसन मॉरले एक्सपेरिमेंट जो रहता है थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का रहा करता है, इसमें आपको ज़्यादा लिखने रहते हैं एक्चुअली जो है। ठीक है,
तो सिंगल एक्सपेरिमेंट है, यदि एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन उठाया तो यही आपका जो है माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट वाला जो है पूछेगा, बाकी सब जो है डेरिवेशन है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, इसको भी आप कर लेते हैं, जो कि आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट इन लाइट और ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है। बाकी जो है एक तरह से देखा जाए तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अधिकतर टॉपिक जो है उसका वीडियो आपको जो है मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जा करके उसमें सर्च कर सकते हैं और साथ में जो है उसका तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें हम ये भी एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि इसमें जो आप रहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को भी जो है आप इसको करके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है, ठीक है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी आप जो है एक तरह से कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि ये आपको छोटा टॉपिक रहता है, तो बेहतर है कि आप इसमें का कम से कम कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप जो इसमें हर एक क्वेश्चन का जवाब देने लायक आप रहते हैं एक तरह से, ठीक है। रिलेटिविटी छोटा टॉपिक आपको रहा करता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग रहा करता है हर जगह, यूनिवर्सिटी में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी आपका जो है, ठीक है। तो ये रिलेटिविटी वाला पोर्शन हुआ जिससे आप जो है अपना मार्क्स को जो एक तरह से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, और ये इजी गोइंग आपको रहा करता है। साथ में बोलेंगे आपको प्लेलिस्ट में जो है इसका वीडियो आपको जो है यूट्यूब वाले पे मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स चैनल वाले पे जो है, ठीक है, तो उस पर से भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका ग्रुप रहा करता है, ठीक है, ग्रुप बी, जो कि मैकेनिक्स वाला पोर्शन रहता है, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स और आपका जो इलास्टिसिटी जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का आपको रहा करता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में देखा जाए तो आपको जो है प्राय सरफेस टेंशन के बारे में ही पूछा करता है, ठीक है, और विस्कोसिटी वगैरह आपके सिलेबस में जो ऑनर्स में जिक्र नहीं किया हुआ है, सिलेबस में आपके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा डिफाइंड होकर के आप अपने आप को जो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम तो आपको तीनों सेक्शन के बारे में जानकारी दिए कि तीनों सेक्शन को आप देखिए, जैसे क्लासिकल, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आप नॉर्मली जो है 70% के आसपास ही मार्क्स आता है और आप उससे सेटिस्फाई रहते हैं, तो आप इसमें से कुछ टॉपिक को जो एक तरह से सेलेक्टेड कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि 70% से ज़्यादा जितना अच्छा मार्क्स आ जाए, 90% आ जाए, 95% आ जाए, या उससे ज़्यादा आपका आ जाए, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आप सारा क्वेश्चन जो है फुल्ली रूप से जो है आप उसमें अटेम्प्ट करते हैं और अच्छी तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए तो फिर आप जो है ये तीनों सेक्शन आपको जो है कर लेना रहता है अच्छी तरह से जो, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका जो है डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद आपका लाग्रांजियन इक्वेशन जो कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए जो है डेरिवेशन, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट एक तरह से लाग्रांजियन इक्वेशन रहा करता है, ठीक है, और ये लॉन्ग डेरिवेशन भी आपको रहा करता है। बाकी कुछ कुछ डेफिनेशंस हल्का बहुत आपको मालूम रहने चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, जैसे आपका जो है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या हुआ करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट जैसे आपका रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट, सिलेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नॉन सिलेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट, इस तरह का जो आपका कंस्ट्रेंट वगैरह रहा करते हैं, इसके बारे में और उसके टाइप्स जो रहा करते हैं उसका भी आप जो है थोड़ा बहुत जानकारी रखे रहते हैं कि इनकेस आपको जो है डेफिनेशंस वगैरह और कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह पूछता है तो उसको भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो मेन डेरिवेशन जो आपको रहते हैं वो क्या करके जाना रहता है, डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है, उसका लाग्रांजियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन जस्ट शुरुआती वाला जो हैमिल्टोनियन फंक्शन आपको रहा करता है, ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म में जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन को हम लोग दर्शाते हैं उसके बारे में जानकारी, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये भी आपको हाईली इंपॉर्टेंट रहा करता है, जिसमें आप तीनों लॉ को जो है डिराइव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ रहेगा, स्टेट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपका जो है, ठीक है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट आपको जो है रहा करता है। इलास्टिसिटी और फ्लूइड में एक्चुअली जो है, ठीक है, ये भी आपका स्कोरिंग पार्ट रहा करता है, इससे भी आपको क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, लेकिन आप कुछ टॉपिक का ही तैयारी करके इसमें जो है अपने आप को फिक्स कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इलास्टिसिटी में आपका ये क्वेश्चन कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होते हैं और उसके इंटर रिलेशंस, ठीक है, इसके बारे में आप जो है डेरिवेशन करके जाते हैं, उसका जो इंटर रिलेशंस रहा करता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और आपका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बीच में जो आपको रिलेशन रहा करते हैं, ठीक है, उस रिलेशंस का जो है डेवलपमेंट आपको जो है वो पूछा करता है, ठीक। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन कभी आपको पूछ दे, मान लीजिए हुक्स लॉ क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, तो वो तो आप नॉर्मली जो है पहले भी 11th में आप उसको जो पढ़े होंगे, इनकेस अपवाद में वैसा पूछता है तो ऐसा उम्मीद नहीं रहता, लेकिन ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो हुक्स लॉ पे आपको जो है कुछ क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। लेकिन मेनली जो इसमें क्वेश्चन इलास्टिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बनता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट और उसके इंटर रिलेशन, साथ में जो है बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में जो है आप जानकारी लेकर के जाते हैं, मतलब उस पर जो डेरिवेशन आपको बेंडिंग ऑफ बीम का रहता है उसको आप जो है करके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले साल कैंटिलीवर का पूछ चुका था, तो इस साल कैंटिलीवर का जो है पूछने का चांस नहीं है, तो बीम के बारे में आप जानकारी लेके जाते हैं, और वो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो। फिर फ्लूइड में आपका जो है कम पार्ट रहा करता है, प्राय सरफेस टेंशन का ही आपको पार्ट रहता है, ठीक है।
तो अच्छा तो ये रहेगा कि सरफेस टेंशन के बारे में आपका जो पहले का जानकारी 11th का होगा ही, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो पार्ट भी आपका जो है इंपॉर्टेंट एक तरह से रहता है, जिससे आप बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होते हैं, सरफेस एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला जो आपको सरफेस टेंशन में रहते हैं इसके बारे में। फिर आप थोड़ा बहुत कैपिलरी एक्शंस के बारे में जो है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में कितना हाइट पे जो एक्चुअली जाएगा, तो हाइट का जो आपका एक्सप्रेशन रहता है जो कि आप 11th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकेस आपका रिवीजन में वो रहता है या थोड़ा बहुत आप उसको कोई भी आप ग्रेजुएशन का बुक देखिएगा तो उसमें भी दिया रहेगा, क्योंकि सिलेबस में आपका अभी भी है, ठीक है। 11th में पढ़ना था, अभी भी आपके सिलेबस में रहता है, तो थोड़ा सा आप उसको देख सकते हैं। इससे क्या है कि आप सेफ साइड में जाते हैं, मतलब आप 100% जब क्वेश्चन बोलते हैं ना कि हमको अटेम्प्ट करना है कम ही क्वेश्चन को गेस करके, तो आप कुछ कुछ टॉपिक को इस तरह का भी जो है तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, कि बेसिक वाला जो आप हल्का देखे हुए रहते हैं क्योंकि आपको पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप उसमें जो है मैनेज कर सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आप ग्रेजुएशन में जो इंपॉर्टेंट रूप से जो आप पढ़ते हैं, जिसका ज़्यादा चांस रहता है एक तरह से आने का, इसमें तो और भी कुछ टॉपिक हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांस रहता है ग्रेविटी वेव्स और रिपल वेव्स क्या होते हैं, और उसके आधार पे जो आपका सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। रिपल वेव्स के माध्यम से जो हम लोग सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन रहा करता है, इसका डिस्कशन, ठीक है। तो ये आपका हुआ जो कि ग्रुप बी का आपको हुआ, ठीक। यदि आप पूरा का पूरा 100% आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तब तो जैसा जैसा बोला जा रहा है उसके हिसाब से करते हैं, वरना आप जो है इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब आप जब भी सिलेक्शन करते हैं कुछ तो रिस्क आप उठाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नया यूनिवर्सिटी बना हुआ, हो सकता है जो आप सेलेक्ट किए उसमें से वो क्वेश्चन जो है अवॉइड कर दे, ठीक है, या उसमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ दे, ठीक है। तो आप यदि फार्मूला भी नहीं पता रहेगा तो जाहिर सा बात है उसका न्यूमेरिकल बनाने में आपको जो है दिक्कत आएगा, ठीक है। फिर भी यदि आप थोड़ा चांस लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि चलो हमको 70% के आसपास भी मार्क्स आ गया तो मेरा काफ़ी है, ठीक है, 100% वाला सिचुएशन सोच करके नहीं जा रहे हैं, तो आप इन दोनों में से क्लासिकल में से या इलास्टिसिटी फ्लूइड में से जो है किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक का जो अच्छा से तैयारी करके जा सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ। फिर ग्रुप सी वाले में आपका जो पोर्शन आपका रहा, ठीक है, तो ग्रुप सी वाले में आपका जो है वेव्स एंड ऑसिलेशन का सेक्शन रहा करता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करता है वो फूरियर सीरीज का आपको जो डेरिवेशन रहा करते हैं, और उसके कांस्टेंट जो आप ऑब्टेन करते हैं उसका डेरिवेशन आप करके जाते हैं कि फूरियर सीरीज क्या होते हैं, और जो कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज जो आपको रहा करता है या फूरियर कोफिशिएंट्स के बारे में उसका जो एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन, ठीक। फिर उसके बाद फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, साथ में इसमें रेजोनेंस के बारे में भी जो है आप जानकारी लेकर के जाते हैं, जो कि आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन में रहा करता है। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आप जो है उसको करके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रुप सी वाले में तो वेव्स एंड ऑसिलेशन का ही पार्ट पूछा हुआ रहेगा, तो यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से बनते हैं। साथ में जो है फूरियर सीरीज, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव्स के लिए, ट्रायंगुलर वेव्स के लिए और सॉटूथ वेव्स के लिए कैसे फॉर्म होता है इसका जो है आप डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और सॉटूथ वेव्स वाला आपको इजी रहते हैं, बस आपको फंक्शन पता रहना चाहिए कि फंक्शन कैसे डेवलप करते हैं रेक्टेंगुलर का, ट्रायंगुलर का और सॉटूथ का, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या करते हैं उसमें जो आप फूरियर कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं और फूरियर सीरीज को जो है लिख देते हैं, ठीक है। किसी एक को भी आप अच्छा समझे तो बाकी जो पढ़े होंगे तब मालूम ही होगा कि ईजियर रूप से आपको रहा करता है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जो एक्चुअली हर एक टॉपिक का जो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे आपको जो है मिला करेगा। साथ में आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं आप क्या चाहते हैं एक्चुअली, और कौन कौन सा टॉपिक आपको फिलहाल में चाहिए होता है, ठीक है, जिसका डिस्कशन करें। एक ही बार तो वीडियो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, हल्का हल्का टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको सीक्वेंस वे में जो है सभी टॉपिक का एक तरह से जो वीडियो जो आपको कुछ समय के बाद जो है प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब वाले में जो है मिला करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो जो आप पढ़े हुए हैं उसी का तैयारी, क्योंकि कुछ ही समय एग्जाम का बचा हुआ है, ठीक है। 2019 वाला जो आपको एग्जाम होने वाला है जो कि मिड दिसंबर में आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर 1 का आपका रहा, ठीक। तो इसमें आप जो है अच्छा से सेफ साइड में अपने आप को जो है रख सकते हैं, ठीक। बाकी बोलें कि जैसे रिलेटिविटी का अधिकतर टॉपिक करे रहिए ताकि उसमें आप कभी रिस्क लेकर नहीं जाते हैं, और अच्छा रहेगा कि वेव एंड ऑसिलेशन का भी जो है कुछ टॉपिक आप जो है अच्छा से करके जाते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स या इलास्टिसिटी वाले में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप 100% थोड़ा आप चाहते हैं कि स्कोर करें तो आपको दोनों का पार्ट का जो है तैयारी कर लेना रहता है ग्रुप बी वाले में, ठीक है। मतलब आपका क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट भी और इलास्टिसिटी और जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, फ्लूइड के नाम पे आपका सरफेस टेंशन ही सिर्फ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जैसा कि सिलेबस में आपका जिक्र किया हुआ है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, ठीक है। पेपर सेकेंड में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो पेपर सेकंड में आपका जो है 2 ही ग्रुप एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। शुरू वाला तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में तो आप
बोले ही हम आपको कि फार्मूला बेस्ड प्लस में लॉ, उसके आधार पे जो आपको थ्योरी वगैरह रहता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन जो उठाए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो उसमें तो आप चैप्टर के बारे में जानकारी रखे हुए रहते हैं, तो इजी जो पार्ट आपको रहा करता है उससे क्वेश्चन उठाए हुए रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सहूलियत ये रहता है, इसमें 2 ही ग्रुप हैं, और दूसरी बात ये रहता है कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप जो है पहले से इसमें थोड़ा परिचित टर्म आप रहते हैं इसके चैप्टर से जो है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपका जो पहले से जो पढ़े हुए हैं वही सिलेबस रहता है, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम सिर्फ ले लेने से ऐसा नहीं समझते हैं कि जो 11th में पढ़े थे, ठीक है। आपको लगभग 20% के आसपास में जो 11th का जानकारी है ना वो काम आ जाएगा, 20%। बाकी 80% जो है आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक रहा करता है, जिसको आप पढ़ते हैं एक तरह से ग्रेजुएशन में। सिर्फ ऐसे ही देख लेना कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये तो 11th में पढ़े थे, तो हीट तो आप ऐसे 9th वगैरह में भी पढ़े थे, तो इसका मतलब क्या कि 9th का हीट जो पढ़े थे क्या 11th में वही था? नहीं था। कुछ जो रिवीजन के रूप में आप बोल सकते हैं या बेसिक के रूप में पीछे का दिया रहता है, फिर आगे जो है टॉपिक बढ़ा हुआ रहता है। उसी तरह से जो है ग्रेजुएशन वाले में भी 20% देखा जाए तो बेसिक मतलब 11th वगैरह में जो पढ़े हुए हैं ना, जैसे 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सब के बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में जो है, तो ये सब आपका जो है नॉर्मली जो है जानकारी यदि आप रखे हुए रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। और इनकेस डिस्क्रिप्टिव में आपको एक भी क्वेश्चन यदि उससे मिलता है तो आपका एक क्वेश्चन ही आपका एक तरह से सफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि आपका उस ग्रुप में एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना, ज़्यादा मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन भी आप जो है इजी गोइंग में पकड़ लेते हैं तो आपके लिए एक तरह से फ्रूटफुल रहता है। बाकी तो जो ग्रेजुएशन का मेन टॉपिक रहता है उसको आप अच्छी तरह से करके जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी इधर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इक्विपार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है, इक्विपार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इक्विपार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी ऐसे आप पहले भी पढ़े होंगे 11th वगैरह में भी जो है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए एक्चुअली, जो 2019 के लिए। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन जो लैम्डा आपको रहा करता है, इसका एक्सप्रेशन आप जो है डेराइव करते हैं, जो कि आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, इसको आप कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट फेनोमेना क्या होता है और कोफिशिएंट कैसे निकाला करते हैं, ठीक है। किसी एक का आपको जो डेरिवेशन में आपको जो दिया हुआ रह सकता है, ठीक। साथ में वंडरवाल इक्वेशन ऑफ अ स्टेट जो आपको रहा करता है, ठीक है। इसके बारे में आप प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन के साथ जो है आप इसका जो अच्छी तरह से जो है स्टडी किए हुए रहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में यदि आप वंडरवाल इक्वेशन से आप पहले भी परिचित रहते हैं, लेकिन अभी आपको जो है डेरिवेशन सहित आपको जो एक तरह से करना रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं जो कि ग्रुप ए में आपको काम कर रहता है। फिर जो है आपका ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड आपको रहा करता है, ठीक है। मेटल का जो कंडक्टिविटी रहता है तो रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट इन मेटल्स और उसका कंडक्टिविटी पीरियोडिक फ्लो मेथड से जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको रहा करता है, जो कि फूरियर मेथड एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप ए में आपका इंपॉर्टेंट रहा करता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है हम लोग ग्रुप बी में जाते हैं। ग्रुप बी में आपका मेनली रूप से जो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट और रेडिएशन का पार्ट एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में आपका थर्मोडायनेमिक्स ही लिखा रहता है, लेकिन आपको रेडिएशन का भी टॉपिक इसमें जो है रखे हुए रहते हैं, ठीक। तो इसमें आप मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरल फॉर्म जो रहता है वो आप करके रखे हुए रहते हैं, एंड इट्स 4 फॉर्म, जो 4 फॉर्म रहता है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको आप डेरिवेशन किए रहते हैं, जो कि आपका डिफरेंशियल फॉर्म में, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में आपको रहा करता है, ठीक है। इजी गोइंग एक्चुअली रहा करता है टॉपिक जो है, अच्छा से उसका डेरिवेशन यदि समझ के किए हुए हैं तो फिर ये क्वेश्चन यदि आता है तो आपके लिए स्कोरिंग हो चुका रहता है। फिर जूल थॉम्सन इफेक्ट आपको रहा करते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से कर लेते हैं उसका डेरिवेशन कि जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या हुआ करते हैं, और उसका जो आपका डेरिवेशन रहता है उस पार्ट का जो है उसके बारे में जो है जानकारी देते हैं, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ्स और स्टीफान्स लॉ जो है उसको आप किए रहते हैं प्रूफ के साथ जो है। और एक क्वेश्चन आपका जो ये रहा करता है एक तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स का रहा करता है, जो कि आइंस्टीन्स और डिवाइस, यही 2 थ्योरी रहा करता है। किसी एक को जो है प्राय अधिकतर बार जो है अधिकतर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। पिछली बार आपका जो है नहीं पूछा गया था पीपीयू में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो है इन दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा टॉपिक आपको जो है हल्का टफ लगता है, ठीक है। जब आप उसको डेराइव करते हैं तो इसमें आपको जो है कुछ पार्ट, जैसे आप जब डेराइव करते रहते हैं तो कुछ पार्ट आपका प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और कुछ हिस्सा जो है थोड़ा क्वांटम थ्योरी का भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ आपको डिवाइस वाला में हल्का कठिनाई लगता है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ सॉलिड जो आपको रहता है वो आसान थोड़ा रहा करता है। डिवाइस में कुछ जगह पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपका रहा करते हैं थोड़े आपको जो है कठिन लग सकते हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उसको जो है प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक। फिर फेज ट्रांजिशन आपको जो है इसका क्वेश्चन आप कर लेते हैं कि फेज ट्रांजिशन क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन जो है इस साल पीपीयू का 2019 में जो है इंपॉर्टेंट रूप से है, ठीक है।
अब देखिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसको भी शॉर्ट में कर दिया जाए, तो देखिए गेस करा जा रहा है तो जाहिर सा बात है कि ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, ठीक है, कि आपको जस्ट वही क्वेश्चन रख दिया जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कई सारे टॉपिक है, सिलेबस देखिएगा तो बहुत सारे सिलेबस एक्चुअली रहा करते, उसमें से आपको काफ़ी कम करके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है रखा गया। क्वेश्चंस के फॉर्म में भले ही नहीं लिखे, लेकिन जहाँ जो क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, जैसे आपको जूल्स थॉमसन इफेक्ट है सपोज कर लीजिए, ठीक है, या आप एग्जांपल मान लीजिए मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, बोलेगा आपको ऑब्टेन जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा ऐसे करके जो है, या आपको बोलेगा ऑब्टेन 4 फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस के रूप में थोड़ा नहीं लिखे हैं, लॉन्ग हो जाएगा लिखते समय, इसलिए जो हम आपको बता दिए कि ये सब क्वेश्चंस इसी का क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको रहा करता है, तो ये सब क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। जैसे अब इसी में पूछना रहा मान लीजिए, तो बोल देगा एक्सप्लेन या ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको किया हुआ रहेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए आपको जूल्स थॉमसन इफेक्ट में आपसे पूछ देगा जूल थॉमसन इफेक्ट क्या हुआ करता है, ठीक है, उसके बारे में आप जो है एक्सप्रेशन फाइंड करिए जूल थॉमसन इफेक्ट से रिलेटेड आपको जो है, ठीक है, जो आपको रहा करता है टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर के बीच में जो आपका रिलेशन रहा करता है उसका बोलेगा आपको जो है जूल कॉफिशिएंट के बारे में भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब जूल थॉमसन इफेक्ट का जो क्वेश्चन आपको रहे वो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेट ही रहता है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, और उसमें जूल कॉफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन आता है उसके बारे में, तो वही आपको क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज आपको लिख दिए हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो कि आपका पीपीयू का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक तरह से हो गया, ठीक। अब देखिए ग्रुप बी में कई सारे टॉपिक रहते हैं, फिर भी हम आपको ज़्यादा कहाँ लिखे हैं, कुछ ही टॉपिक दिए, तो आपको गेस करना होगा, तो जाहिर सा बात है एग्जाम में भी तो आपको एक ग्रुप में जो है 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे ही ना, तो हम भी आपको बहुत ज़्यादा तो गेस करके मतलब क्वेश्चन नहीं दिए, कुछ ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो एकदम पेपर नहीं ना रखा जा सकता है, गेस गेस ही रहता है, थोड़े बहुत तो जो है प्लस माइनस क्वेश्चन आप करके ही जाते हैं एक तरह से जो है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपके थे, ठीक, ये आपका हो गया ऑनर्स पेपर के लिए जो है, ठीक है। बाकी ऐसे हम आपको बोलेंगे कि सेफ साइड में रहने के लिए आप कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छा से कर लेते हैं, जैसे आप ग्रुप ए वाले में जो है ब्राउनियन मोशन को आप काफ़ी जो टॉपिक है वो अच्छा से कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन ऑफ गैस जो रहता है उसको आप अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप बी वाले में जो है आप जो है रेडिएशन का जो चैप्टर आपको रहता है वो काफ़ी अच्छा से कर लेते हैं, और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है वो अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप रिस्क वाले फेज में नहीं रहते, सारा टॉपिक किए रहते हैं, इधर उधर क्वेश्चन सफल वगैरह भी कर दिया तो भी आप जो है एक कंफर्टेबल मार्क्स जो है आप लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हम आपको बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आपको जो है रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सब्सिडरी वाले में एक्चुअली जो, ठीक। तो सब्सिडरी में आपका जो है ग्रुप ए में आपका रिलेटिविटी का क्वेश्चन आपको डले हुए रहेंगे, और साथ में जो आपका फ्लूइड वगैरह का क्वेश्चन आपको जो है डले हुए रहते हैं। तो रिलेटिविटी में आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सब्सिडरी के लोग हैं, ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक मास और मास एनर्जी रिलेशन, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन पे डेरिवेशन जो रहते हैं वो आप कर लेते हैं। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन और डॉपलर इफेक्ट जो लाइट में आपको रहा करता है उसको आप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिलेटिविटी का टॉपिक, ठीक। तो रिलेटिविटी को अच्छा से कर लेते हैं जो लोग सब्सिडरी वाले हैं। फिर आपका फ्लूइड वाले सेक्शन में कैपिलरी एक्शन का आप जो है डेरिवेशन किए हुए रहते हैं, जो आपका हाइट राइज करा करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो है, ठीक है, ट्यूब में, तो उसका हाइट का जो एक्सप्रेशन रहा करता है, ठीक है, सरफेस टेंशन के फॉर्म में, तो उसका आप एक्सप्रेशन किए हुए रहते हैं। फिर रिपल वेव्स क्या होता है और उसका एक्सपेरिमेंटल मेथड जिससे हम लोग सरफेस टेंशन कैलकुलेट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। और इलास्टिसिटी में जो है आप इलास्टिक कांस्टेंट और सरफेस टेंशन जो आपको रहा करता है उसके बारे में आप जानकारी लेके जाते हैं, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट में आप क्या करते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट और उसके बीच में जो इंटर रिलेशंस जो आपको रहा करते हैं, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी में जो आपका रहा करता है वो आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन का सेक्शन रहता है, तो उसमें आप फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं और रेजोनेंस क्या होते हैं इसके बारे में आप स्टडी कर लेते हैं। साथ में फूरियर सीरीज जो है और उसके कॉफिशिएंट्स इसका जो डेरिवेशन रहता है आप उसको अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप सी में आपको जो रहा करता है, ठीक है, ग्रुप सी में आप जो है प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इसके बारे में आप जो है काम कर लेते हैं। प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या हुआ करता है इसके बारे में आप डेरिवेशन किए हुए रहते हैं। फिर मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, कार्नोट्स थ्योरम और कार्नोट इंजन जो कार्नोट साइकिल आपको रहा करता है और उसका एफिशिएंसी, ठीक है, उसके बारे में आप डेरिवेशन किए रहते हैं। और मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टीडीएस इक्वेशन आपको रहा करता है, ठीक है, इसको आप जो है डेराइव कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में यही सब आपका जो है क्वेश्चंस रहा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं लिखे, लेकिन यही क्वेश्चन जैसे आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन या ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा बड़ा लिखना पड़ जाता है, उससे अच्छा है कि हम आपको जो मेन टॉपिक आपको जो टॉपिक को आपको लिख दिया गया, ठीक है। तो वो डेरिवेशन ही आपको रहा, जैसे इसी का क्वेश्चन आपको रहा, तो आपको बोलेगा ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। हम आपको सीधे लिखते हैं सिर्फ मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, कि क्या एक्चुअली उस पर क्वेश्चन रहा करते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है सब्सिडरी का क्वेश्चन रहा करता है, ठीक। फिर भी जो है गेस ही रहा करता है, फिर भी जो है आपको जो जानकारी दिया गया है आप मान करके चल सकते हैं कि 70% से प्लस जो है आप इससे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जितना ज़्यादा आपका मैच कर जाए 100% आपका हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे तो कोशिश किया गया है कि आपको जो है हर टॉपिक को जो है आपके जो भी इंपॉर्टेंट रहा करता है उसको सामने रखा गया, ठीक है, इस साल के लिए जो आपको रहा करता है, ठीक। फिर भी हम आपको बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, गेसिंग रहा करता है, ठीक है। बस यही कहा जा सकता है कि 70% से ऊपर आप जितना अच्छा मार्क्स लेकर के चले आ सकते हैं, ठीक। 100% के बारे में उम्मीद जो है हमेशा नहीं करते हैं, कभी आपको 100% हो भी सकते हैं, कभी 90% हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 70% से ऊपर जो है एक तरह से आपका मैच होने का चांसेस आपको रहा करते हैं, ठीक है। बशर्ते आप ऑब्जेक्टिव को जो है आप अच्छा से डील करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपको रहा करता है उसको आप सही से बनाए रहते हैं, तो आप 70% प्लस मार्क्स आपका आराम से चले आएंगे इतने सारे टॉपिक करने के बाद। वैसे तो ज़्यादा चांसेस है कि 100% आपको क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चंस, तो आप इसके बारे में अच्छा से तैयारी करे हुए रहते हैं, डेरिवेशंस का अच्छा से लिख के प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करे रहिएगा तभी आप जाकर के एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप सिर्फ रीडिंग डाल करके चले जाइएगा गेस्ट पेपर से जो है, ठीक है। तो रीडिंग डालने से आप जो है फिजिक्स वगैरह का जो है क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेरिवेशंस प्रैक्टिस मांगा करता है, आप प्रैक्टिस कर करके जाते हैं, ठीक है। पेपर पे आप जो है रफ पेपर पे आप कई बार जो है लिख करके जाते हैं, ठीक है। आप जब अंदर से आपको कंफर्टेबल महसूस होने लगता है कि हाँ इसका डेरिवेशन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तभी आप जो है एग्जाम में भी जाकर के कर पाइएगा। सिर्फ रीडिंग डाल के जाइएगा तो आर्ट्स टाइप का पेपर नहीं रहा करता है कि आप उसमें कुछ का कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करके जाना बेहद जरूरी है, और डेरिवेशन का क्वेश्चन ज़्यादा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे आपका मार्क्स जो है काफ़ी अच्छा रहा करता है, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको एक तरह से डेरिवेशन के क्वेश्चन पे आपका जो है, ठीक है। तो यही सब आपको रहा, ऑल द बेस्ट, आप अच्छी तरह से एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे।